हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किस ओर आता है, यानी उसकी डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं और मान लेते हैं करंट जैसे इस डायरेक्शन में आ रही, तो राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और फिर जो फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में आती हैं उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है। उसके बाद में हमने देखा था अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी करंट कैरिंग वायर को यानी धारावाही तार को रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कैसे निकाला था, मैंने दो रूल बताए थे, एक तो राइट हैंड थंब रूल ही बताया था। आपको क्या करना है कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की ओर रोटेट करना। जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। एक दूसरा रूल था, वो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उसके अंदर अपने को तीनों फिंगर्स को एक थंब को भी और एक ये अपनी फिंगर्स को, एक आपकी इसको तर्जनी बोलते हैं एंड ये मध्यमा होगी इन तीनों क्या रखते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं तीनों। इनका ओरिएंटेशन इस तरीके से, इस वाली फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है और इस वाली फिंगर को आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो जो आपका थंब होगा वो उस वायर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पर। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उन्होंने बताया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पहले वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट जान लेते हैं क्या था। तो देखो ओरेस्टेड ने क्या बताया था कि करंट कैरिंग वायर के साइड में क्या आता है, मतलब उसके पास में क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो बोला कि मैग्नेटिक फील्ड को ले आता हूं मैं, है ना, किसी वायर के पास में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें करंट आ जानी चाहिए। जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट नहीं आ जानी चाहिए क्या, ऐसा उसने सोचा। सोच के उन्होंने क्या किया, एक रिंग टाइप की ले ली, इस टाइप की रिंग जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये रिंग ले ली, कंडक्टिंग रिंग ले ली। अब ये रिंग कैसे बनाई, ऐसे बना दी इसने, ऐसे, क्योंकि करंट अगर आ रही होगी तो वो ऐसे कंप्लीट करेगी ना, इस तरीके से। ठीक है सर। और यहां पर क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। बढ़िया सर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये बता देगा कि करंट आई है कि नहीं आई है, बस इसका काम इतना सही था। उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट ली, बार मैग्नेट। मेरे पास तो बार मैग्नेट है नहीं, वरना अगर होती तो मैं उसी से दिखाता। दूसरे टाइप की मैग्नेट है, सर्कुलर टाइप की। अरे भाई साहब दोनों चिपकी हुई हैं बहुत तगड़े वाले तरीके से, हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, हट जा हट जा हट जा हट जा, हाँ, हट जा। ओके, तो देखो ये रही रिंग, है ना। अब देखो बोर्ड के ऊपर आप जब ऐसे मैग्नेट बनाते हो ना, तो इसका मतलब होगा, जैसे मान लो कि मैं यहां पर एक मैग्नेट रख दूं, उसने लाकर एक मैग्नेट रख दी, इसका एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। तो ये इसका मतलब यहां पर नहीं रखा है इसको, ठीक है ना। इसका मतलब है मैग्नेट को, जैसे बाहर मैग्नेट हो गई तो ये रिंग हो गई, रिंग के सामने रखा। अच्छा, रिंग के सामने इस तरीके से रखा हुआ है। अब बोर्ड के अंदर अगर ऐसे दिखाएंगे तो ये वाली रिंग ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना, मतलब रिंग ऐसे दिखानी पड़ेगी। फिर ये वाली अब रख दिया इसके सामने, अब समझ रहे हो ना, ये रिंग ऐसी है और इसके सामने ये वाली ऐसी है। ये आपको देखने का आना भी चाहिए कि किस तरीके से रखा हुआ है, 3D वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, तो धीरे धीरे समझ जाओगे, डोंट वरी। और अभी आपको ज्यादा देखने की जरूरत भी है नहीं। ओके सर, तो इसका मतलब है इसके सामने रखा है, इसको इस वाले के सामने इस बार मैग्नेट को रखा। वो देखता रहा, कुछ नहीं हुआ भाई, करंट आई नहीं। वो बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ओरेस्टेड कर रहा था एक्सपेरिमेंट तो करंट कैरिंग वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, मैं मैग्नेटिक फील्ड ला रहा हूं तो इसमें कोई करंट नहीं आ रही। ऐसी बात नहीं। थक हार के बोला मैग्नेट को हटाते हैं ऐसे, ऐसे किया उसने, मैग्नेट को हटाते हैं। जैसे ही उसने ऐसे किया, मैग्नेट को हटाते हैं, भाई इसमें करंट आ गई। और जैसे ऐसे ऐसे किया उसने, यहां तक लाया, करंट आई और रुक गई, अब करंट नहीं आ रही। बोला ये क्या हुआ, वो वापस लाया, अरे करंट आ रही। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रिंग के पास में इस मैग्नेट को अगर ऐसे ऐसे रख दिया कि स्टेशनरी रख दिया तब तो कोई करंट नहीं आएगी, लेकिन अगर इसको आगे किया पीछे किया, आगे किया पीछे किया तो करंट आ रही है। आहा, मजा ही आ गया। बोला अगर बिजली बनानी है तो इस कंडक्टिंग रिंग के सामने मैग्नेट को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहो और करंट आ जाएगी। वाह,
क्या बात है, बोलो ये तो कमाल ही हो गया। फिर जब उन्होंने आगे रिसर्च किया तब देखा कि इस वाले से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। क्या निकल रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसको मोशन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, मोशन। इसको क्या देना पड़ेगा, मैग्नेट को क्या देना पड़ेगा, मोशन देना पड़ेगा, गति देनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। अगर आपने स्टेशनरी रख दिया, मैग्नेट हिल ही नहीं रही है, तो कोई काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमने क्या दे दिया है इसको, मोशन, तो काम बन सकता है। तो कैसे काम बनेगा, क्योंकि इससे क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, साउथ से एंटर करती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है, इस तरीके से, है ना, क्लोज लूप भी बना रही है। बट इसके अंदर से क्या हो रहा है, फ्लक्स। अब एक वर्ड आ रहा है फ्लक्स। फ्लक्स बेसिकली क्या, अभी आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, मान लो कि 100, 50, 200, उसको अपन क्या कहने वाले हैं, फ्लक्स कहने वाले। डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूं, आपको समझाने के लिए इतना है कि एक वर्ड आता है फ्लक्स। क्या आता है बेटा, फ्लक्स। वो बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसका आप अभी इतना ही मतलब समझो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है ना, हिंदी वाले बच्चे, क्षेत्र रेखाओं की संख्या। जैसे बोला कि जब मैं स्टेशनरी था, जब रुकी हुई थी, तो मान लेते हैं कि 100 था, कितनी थी, क्षेत्र रेखाएं कितनी है, 100। तो बोला 100 में कोई चेंज आ रहा है क्या, ना। बोले अगर चेंज नहीं आएगा तो करंट भी नहीं आएगी। लेकिन 100 बढ़ के 105 हो गई, और 105 कैसे हो सकती है कि इसको थोड़ा पास में लेके आओ, पास में लेके आओ, जो इसके पास, इसके अंदर से नहीं जा रही, वो भी अब गुजरने लग जाएंगे। तो बोला सर अगर हम 100 कर देते हैं तो बढ़िया बात है, 100 से बढ़ा देते हैं, यानी 100 से 105 हो गया तो इसमें करंट आती है। लेकिन 100 से 95 होगा तो भी करंट आती है, यानी पास में लाओ चाहे दूर ले जाओ, पास में लाओ चाहे दूर ले जाओ, दोनों ही सिचुएशन में करंट तो आती है। अच्छा, मतलब मुझे मैग्नेट को मोशन में लाना है और आगे पीछे करना है, करंट आ जाएगी। अब करंट कैसे आ रही है, वो फ्लक्स चेंज होने से। किसके चेंज होने से आ रही है, फ्लक्स के चेंज होने से। अब देखिए ये जो करंट आ रही है, वो करंट किसी बैटरी की वजह से नहीं आ रही है, किसी बैटरी की वजह से नहीं आ रही है। इस बैटरी को क्या किया, मतलब इस गैल्वेनोमीटर को क्या किया गया, या इसके अंदर जो करंट आई गई है उसको प्रेरित किया गया है, उसको इंड्यूस किया गया है। क्या किया गया है, इंड्यूस। इसीलिए उसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम है, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेरित धारा। क्या होती है सर ये, मैं फिर बता देता हूं। जब किसी लूप के फ्लक्स में चेंज आता है तो उसमें एक करंट फ्लो होने लगती है, उस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूं, अगर किसी बंद लूप के फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो उसमें एक धारा बहने लगती है, उस धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर किसी क्लोज लूप के फ्लक्स में, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर किसी क्लोज लूप के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको अपन इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है उसको वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेबर। WB लिखते हैं, वैसे यूनिट मतलब जैसे सिंबल है उसका, है ना, तो कैसे लिखते हैं, WB, वेबर। यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, वेबर होती है। वेबर है क्या चीज, या फ्लक्स है क्या चीज, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अब देखो ये आराम से बैठी हुई थी, ये आके इसको छेड़ नहीं रहा क्या, ऐसे कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है। ये बोल रही है ऐसा मत करो भाई साहब, तुम ऐसा करो ही मत, बिल्कुल तुम गलत काम कर रहे हो। तो ये क्या करेगी, ये अपने आप के अंदर करंट आ जाएगी। इसके अंदर करंट आ रही है ना, इसमें आगे और पीछे करने से क्या आ रही है, करंट आ रही है। बोला आ तो रही है करंट, लेकिन डिसाइड मैं करूंगी कि डायरेक्शन क्या आनी चाहिए। उसके लिए लेंज का लॉ आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है शायद, हाँ, बट बोला कि करंट की जो डायरेक्शन आएगी ना, अब देखिए डायरेक्शन इधर से इधर भी जा सकती है या इधर से इधर भी जा सकती है। बोला डायरेक्शन में ऐसी रखूंगी, तेरा तो हमेशा मुझे विरोध ही करना है, यानी ये इसके अंदर क्या आने वाली है, करंट आने वाली है। और करंट की वजह से एक इसके पास में क्या आएगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ जाएगा क्या। अच्छा, ओरेस्टेड ने बोला था अगर किसी के अंदर करंट फ्लो कर दिया तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आता है। अच्छा, तो भाई साहब ये फैराडे क्या करना चाह रहा था, इसके अंदर करंट लाना चाह रहा था, करंट की वजह से इसके अंदर खुद में क्या आ गया,
मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड है ना इस तरीके से होगा कि इसका क्या कर सके, अपोज कर सके। अपोज इसका नहीं, मतलब इसका अपोज कर सके। किसका? फ्लक्स का। किसका अपोज करना है उसे? फ्लक्स का। फ्लक्स का विरोध करना है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बोलेगा घटाओ 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 घटाओ, अगर घट रहा है तो बोलेगा बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, ऐसा काम करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये क्या करने वाला है? विरोध करने वाला है। तो जब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, आपके बुक के अंदर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दिया हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए इस चीज को एकदम दिमाग के स्तर पर कि क्या हो रहा है। जब इस मैग्नेट को पास लाया गया तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब समझ गए ना फ्लक्स का मतलब क्या है? जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं उनमें क्या आया? बदलाव आया। उनमें बदलाव जैसे ही आया तो इसमें क्या आ गई? एक इंड्यूस्ड करंट आ गई, और इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या आया है? एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अरे इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहले तो नहीं है लेकिन बाद में आ गया है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आया है वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से खुद को सेटल कर लेगा कि इसका क्या करना है? इसको अपोज। क्या करना है? अपोज करना है। ओके, तो एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। आपको समझने में ना बहुत ज्यादा मजा आने वाला। आप देखिए तो सही कैसे काम कर रही हैं चीजें। आप चुटकियों में डायरेक्शन निकाल दोगे कि क्या हो रहा है, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। ओके, तो देखो मैं क्या करता हूं, एक रिंग, दो रिंग लेता हूं इस बार, ठीक है ना। दो रिंग लेता हूं। अरे एक कहां रख दी भाई? हाँ ये रिंग। दो रिंग लेता हूं, ये एक, दो रिंग। कैसे बनाई जाए? ये एक बैटरी हो गई और इसके साइड में एक दूसरी रिंग है। साइड में नहीं है, एकदम सामने है ये, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है। ओके, अब देखिए मैं हो क्या रहा है। ये अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा लेकिन अभी पूरा समझ में आ जाएगा। ये एक रिंग है और इस रिंग के क्या नीचे लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है। तो एक स्विच भी लगा देते हैं, ठीक है ना। एक क्या लगा देते हैं? स्विच। स्विच का काम क्या है भैया? कि जैसे ही बंद करेंगे करंट फ्लो होने लग जाएगी। ये एक रिंग हो गई, इसके सामने दूसरी रिंग को रखा गया इस तरीके से। अब बोर्ड के ऊपर मैं इसके सामने तो कैसे बना दूंगा? यही बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया? इसको ऐसा किया और इसको भी ऐसा कर दिया। नहीं समझ आ रही बात? इस दोनों ऐसे की ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है ना। अब बोर्ड के ऊपर कैसे बनाऊं? तो मैंने क्या किया? बोर्ड के ऊपर बनाने के लिए दोनों क्या किया? ऐसे कर दिया, ऐसे। ये वाला ओरिएंटेशन छाप दिया मैंने, देखा ना। ये वाला, ये देखो, इसको मैंने यहां रख दिया और इसको यहां रख दिया इस तरीके से। इस तरीके से रख सकता हूं ना? बोलो क्या ये दोनों अभी भी एक दूसरे के सामने है ना? हाँ, कहीं से भी देख लो, एक दूसरे क्या है? सामने ही है। बढ़िया है। गिर जा तू, गिर जा। सर जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर क्या आएगी? करंट आएगी। अब देखिए करंट अचानक से नहीं बढ़ेगी। करंट सबसे पहले इसमें कितनी है? 0 है। और मान लेते हैं कि 5 एम्पियर तक जाना है तो 0 से 1 होगी, 1 से 2 होगी, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो इसमें करंट भी क्या होगी? बढ़ेगी। करंट बढ़ेगी तो क्या भैया? मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा क्या? हाँ, करंट जितना ज्यादा होगा, ओरेस्टेड ने बोला था करंट जितना ज्यादा होगा उसके आसपास आने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी तगड़ा होगा। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? सबसे पहले क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यही रिंग है ना, यही रिंग। अब इसके अंदर ये वाली जा रही है ऐसे, करंट इस लूप के अंदर ऐसे आ रही है, ऐसे घूम के। तो इसको देखो, करंट की डायरेक्शन। अब क्या निकालना? मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी। तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखो, रख दिया। ये देखो करंट, ये देखो, ये इधर से वायर आया, फिर इसके अंदर घूम के करंट इधर चली गई। तो यहां पर अगर देखो तो राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन किधर रखना पड़ेगा? ऊपर रख दिया ना। फिर अपनी फिंगर्स को रोटेट करो, रोटेट करके क्या अंदर आया कि नहीं आया? अरे देखो आया कि नहीं आया? आ गया। इसका मतलब हुआ सर अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? इधर से इधर आया कि नहीं आया? इस तरीके का आया सर, मतलब यहां होगा मैक्सिमम इस तरीके से, ठीक है ना। मैं सारी लाइंस नहीं बना रहा हूं, बहुत सारी होंगी जो क्लोज लूप भी बना रही हूं, लेकिन मोटा मोटा मुझे इतना समझ में आ गया कि सर अगर इसमें से जा रही हैं तो पक्की बात है सर वो इसमें से भी जा रही हैं और बदल रही हैं। देखो जाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज। अब देखो अगर जैसे जैसे करंट बढ़ेगी, क्योंकि आई धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में 0 था और 5 एम्पियर तक जाना है, तो वो अचानक से तो चला नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा।
तो करंट क्या हो रही है, धीरे 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 बढ़ रही है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। इसमें से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। और अब इसके अंदर क्या जाएगी, इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि ये बोलेगी अपोज करो, इसका अपोज करो, मतलब इसके अंदर इधर से इधर जा रहा है ना, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी जिससे इसका आने वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाए। क्या आ जाए, इधर आ जाए। फिर से समझा देता हूं कैसे। ये है ना, बढ़िया है सर, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रही है इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आप देख पा रहे हो तो एरो देख लो, इसके अंदर करंट इधर से इधर, यानी क्लॉकवाइज बोल दूं मैं। पीछे वाली जो रही है ना, ये है, मतलब ये वाली इसके अंदर कैसी है, क्लॉकवाइज। कैसी है भैया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त बोलते हैं, घड़ी की दिशा कुल मिलाकर। इसके अंदर कैसी आएगी, चलो सर पता करते हैं। पहले ये पता कर लो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई बाहर वाले की, फिर खुद की भी आएगी। ओके, तो ध्यान से देखना, ये पीछे वाली है, आगे वाली। पीछे वाली की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ऐसी डायरेक्शन में आ गया। ये किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से इसमें आया है, इसकी वजह से इसमें आया है। आया है कि नहीं आया, आया तो है मुझे। तो सर अब इसके अंदर जो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, इधर अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। हाँ सर बढ़ रहा है, तो अपने को इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी रखनी है जो अपोज कर सके। सर अपन सोचते हैं दो तरीके हो सकते हैं। देखो अंदर जाने वाला है ना, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है ना, अंदर जाने वाले को क्रॉस से लिख सकता हूं मैं। जी सर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्रॉस बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। क्रॉस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपने को कुछ डायरेक्शन ऐसी रखनी है कि वो क्रॉस का अपोज कर। सर क्रॉस का अपोज करने के लिए डॉट होता है, मतलब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो करंट आएगी, इंड्यूस्ड करंट, इसमें जो करंट आएगी वो ऐसी चाहिए जो अपोज कर सके। तो देखना, अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन मान ली, यानी क्लॉकवाइज ही इसमें मान ली, तो अगर क्लॉकवाइज मानूंगा तो देखना इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन भी वही होगी, अंदर की ओर ही हो गई। पहले भी अंदर की ओर है, यानी ये तो अंदर की ओर रही। और अगर इसने करंट की डायरेक्शन ऐसी कर ली कि मैग्नेटिक फील्ड और आ रहा है, क्या अपोज कर पाएगा ये, नहीं। ये तो कर रहा है, बढ़ रहा है तो और बढ़ाओ, नहीं, इसको घटाना है। इसको घटाना है तो डायरेक्शन कैसी रखनी चाहिए, ये वाली रखनी चाहिए, क्योंकि करंट को मतलब करंट को एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए। देखो देखो देखो, तो करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज नहीं जानी चाहिए इसमें। अरे बोलो कैसे सर, सर राइट हैंड के थंब को इसके डायरेक्शन में रखो, फिर ऐसे घुमा के लगे, सर अंगुलियां अपनी ओर आ रही हैं, मतलब डॉट आ रहा है। तो जो इंड्यूस्ड करंट आई है, कौन सी करंट आई है, इंड्यूस्ड करंट, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो अपोज करने वाला है, विरोध करने वाला है, आया तो है बिल्कुल। तो इसके अंदर जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, वो आ जाएगी बेटा एंटी क्लॉकवाइज। कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी तो इसमें ऐसे होगा। अब क्या होगा बेटा, थोड़ी देर हम बैठे रहे, 5 एम्पियर हो गए। 5 एम्पियर होते ही इसके अंदर क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट कुछ आएगा ही नहीं। फिर जितना बढ़ना था बढ़ लिया, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ चुका, वो मैक्सिमम है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अगर चेंज नहीं आ रहा तो बोलेगा मैं तो करंट ही नहीं दूंगा, बस बात खत्म। मेरे अंदर तो चेंज होगा तब मैं कुछ करूंगा, चेंज हुआ नहीं, मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा। हा। तो भैया ये काम करना, मतलब इसके अंदर करंट जीरो। फिर हमने सोचा चलो बटन को वापस बंद कर देते हैं। जैसे ही बटन बंद करेंगे तो इस बार क्या होगा, 5 एम्पियर से करंट कहां जाने वाली है, जीरो जाने वाली है, यानी करंट घट रही है। करंट क्या हो रही है, घट रही है। तो इधर से इधर जाने वाली ये फील्ड लाइंस घटेंगी नहीं क्या, हाँ। तो ये धीरे धीरे फील्ड लाइंस क्या होने लग गई, कम होने लग गई। हम क्या चाहते हैं कि कम नहीं होना चाहिए, हम तो अपोज करेंगे। अगर तुम कम होना चाहते हो तो कम नहीं होना देंगे, अगर तुम बढ़ना चाहते हो तो हम बढ़ने नहीं देंगे। हमारा काम ही क्या है, विरोध करना। हमारा मतलब इस कोइल की इंड्यूस्ड करंट का। तो देखिए जरा, यही तो है वो इंड्यूस्ड, मतलब जो कोइल है उसके अंदर क्या हो रहा है, अंदर जाने वाला कम हो रहा है, अंदर जाने वाला कम हो रहा है। तो ये बोलेगा यार कम मत हो भाई, कम मत हो, मैं तेरा साथ देता हूं, कम मत हो। एक्चुअली साथ नहीं दे रहा है, अपोज हो रहा है, क्योंकि ये कम होने नहीं दे रहा। कैसे, अब ये अपने आप के अंदर इंड्यूस्ड करंट लेके आएगा और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो अंदर जाने वाला हो। ये देखो इस बार ये क्लॉकवाइज ले लेगा, अपनी खुद की डायरेक्शन कैसे ले लेगा, क्लॉकवाइज ले लेगा। तो जब स्विच को ऑन किया जा रहा है तब इसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, और जब स्विच को क्लोज किया जाएगा तो कैसी आएगी, मतलब अंदर जाने वाला जैसे क्रॉस वाला है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डायरेक्शन रखेगा
खुद के अंदर क्लॉकवाइज, जिससे क्या हो रहा है, देखो क्रॉस आ रहा है, फिर से जो इंड्यूस्ड करंट आई है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो अगेन कैसा आ रहा है, क्रॉस वाला। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। कुल मिलाकर अपोज ही कर रहा है, दोनों केस में देखोगे तो अपोज ही कर रहा है। इसमें बढ़ने का अपोज कर रहा है, इसमें घटने का अपोज कर रहा है, कि हम तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आने देंगे। सीधी सी बात है, इसने बोल दिया कि हम तुम्हारे अंदर चेंज आने ही नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आया होगा। आपकी बुक के अंदर जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है मैं बता देता हूं, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। बुक वाला जो एग्जाम्पल वो ऐसा ही है भैया। हमने क्या किया, जैसे ये इसके ऊपर एक कोयल लपेट दिया। देखो यहां पर तो एक ही रिंग थी, एक ही लूप था। अगर हम 10 लूप लेंगे तो ज्यादा का आएगा ना, ज्यादा करंट बनेगी, अच्छी बात है ना वो। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं, पाइप टाइप का कुछ ले लेते हैं, और इसके ऊपर क्या करते हैं, लपेटते हैं कुछ। ओके, तो ये क्या है, एक इधर बना दी गई है और यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, कितनी करंट आ रही है, करंट कैसे घट रही है बढ़ रही है। एक दूसरी कोयल जो है वो इधर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से, और इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, और यहां पर एक स्विच भी लगा देते हैं, बटन लगा देते हैं। देखो जैसे ही बटन बंद करोगे पूरा सिस्टम वही है। दो वाला समझ में आएगा ना, मतलब दो अलग अलग कोयल थे, इसमें बहुत सारे टर्न हो गए, तो बहुत सारे टर्न हो गए तो वो अच्छा रहता है अपने लिए। इसमें ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा। एक कोयल थी तो एक के बराबर आएगा, 10 कोयल रहेंगे तो 10 गुना हो जाएगा चेंज, तो आपका करंट भी क्या आएगा, 10 गुना जाएगी। चलिए, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही बटन बंद करेंगे करंट धीरे धीरे बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो अपने आप की डायरेक्शन ऐसे रख लेगी घट सके। और जैसे ही इसके अंदर क्या होगा बेटा, बंद करेंगे स्विच को तो करंट धीरे धीरे घट के जीरो जाएगी। तो उस टाइम पर क्या होगा, इसमें तब करंट आएगी, बीच में करंट नहीं आती है। यानी करंट कब आएगी इस वाले के अंदर, दो ही टाइम आएगी, जब स्विच ऑन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, स्विच को ऑन करेंगे तो करंट कहां से कहां जाती है, जीरो से अपनी मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है। और जब मैक्सिमम होता है, जब क्या होता है मैक्सिमम, तब करंट, इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाती है, इंड्यूस्ड करंट तब हो जाती है वो जीरो। इंड्यूस्ड करंट कितनी हो जाएगी, जीरो मैक्सिमम के बाद। क्योंकि 5 एम्पीयर आ रही है, इसमें 5 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें करंट कितनी जीरो, उसमें कोई करंट नहीं आने वाली। लेकिन जीरो से जब तक मैक्सिमम हो रहा है तब तक आएगी। और जब ऑफ करते हैं तो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम से कहां जाना है, इसको जीरो तक जाना है ना, तब भी इसमें क्या आती है, इंड्यूस्ड करंट आती है, दोनों केस में। तो मेरे ख्याल से आप इंड्यूस्ड करंट का कंसेप्ट समझ गए। इंड्यूस्ड करंट कब आता है, जब किसी कोयल के, या ऐसे लिख दीजिए, किसी क्लोज लूप के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं लिखना चाहो तो क्या लिख देना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में चेंज आता है, तो उसमें एक करंट फ्लो होती है, उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। कितनी सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। और वो इंड्यूस्ड करंट क्या करती है, अपोज करती है, उन्हीं कारणों का अपोज करती है जिनसे उसकी उत्पत्ति हुई है। समझ रहे हो ना, उत्पत्ति किससे हो रही थी, उसी कोयल से हो रही थी ना, वो उसी का अपोज कर रही थी, जिन्हें नहीं देखी दुनिया, है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर आप आज समझ गए होंगे कि अपन मैग्नेट से कैसे करंट बना सकते हैं, समझ गए ना। तो जब जब फ्लक्स में चेंज करना, बिजली बन जाएगी, जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तो बिजली बन जाएगी। अब बिजली बनाने के लिए आप ऐसे सिंपल तो कर नहीं सकते, बिजली बड़ी ज्यादा बनानी, तो ज्यादा बनाने के लिए अपने पास में क्या आते हैं, जनरेटर आते हैं, ठीक है ना, जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर अपन देख लेते हैं कैसे होते हैं। वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो एसी जनरेटर, एक दूसरा डीसी जनरेटर, ठीक है ना, इसको जनित्र बोलते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। देखिए एसी और डीसी की मैं थोड़ी बात कर दूं। एसी वो होती है जो मतलब फ्लक्चुएशन हो उसके अंदर, ठीक है ना, कभी मैक्सिमम तक जाएगी फिर जीरो तक जाएगी, ऐसे इस तरह से, इस तरीके की बनती है। ये एसी है, क्या है, एक बार पॉजिटिव आएगी करंट, एक बार नेगेटिव आएगी। ये जो करंट आ रही है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, जिसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट।
इसके अंदर फ्लक्चुएशन कम होते हैं या होते भी है तो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है डीसी, तो फ्लक्चुएशन ना के बराबर होते हैं, मैं सीधा ही मान लेता हूं ये क्या है डीसी, ये क्या है एसी। एसी क्या होती है, जो टाइम के साथ क्या कर रही हो, वेरी कर रही हो। देखो यहां से आता है वेव जैसा बन गया ना, ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर अगला राउंड कंप्लीट हो गया, तो इस तरीके से ये 1 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करती है, 50। कितने करती है, 50। उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अपने घरों में जो आती है उसकी 50 होती है, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है ना। शायद यूएसए के अंदर 60 हर्ट्ज, वो कोई इश्यू नहीं है, बट अपने यहाँ पर जितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं वो भी इसी तरीके से डिजाइन करे जाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए। अरे कोई दिक्कत है क्या, बोलो, कोई समस्या नहीं है ना। याद रखना अपने घरों में जो एसी आता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। अच्छा सर बनाएंगे कैसे एसी और डीसी, देखो दोनों एक से बन जाते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जनरेटर अब हेडिंग डाल ही रखियो, मैं फिर से डाल देता हूँ, जनित्र बोलते हैं इसे। इसके अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखिए आपको चेंज तो फ्लक्स करना है ना, क्या करना है, चेंज तो फ्लक्स करना है। फ्लक्स करने के, चेंज करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तरीका तो है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को, यानी चुंबक को आगे पीछे करो, तो एक तरीका तो ये हो गया। जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि एरिया चेंज करते रहो। क्या चेंज करो, एरिया चेंज। एरिया चेंज करोगे तो भैया गड़बड़ी होगी ना, जैसे ही एरिया चेंज होगा तब फील्ड लाइंस बदल जाएंगी। देखो समझाता हूं मैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि सारे की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो अंदर की ओर जा रही हैं, तो क्रॉस वाली मान लेता हूं, कैसी है, क्रॉस वाली, और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब कि मैग्नेट हिल ही नहीं रही है, ठीक है ना, मैग्नेट हिल ही नहीं रही है, तो ये यूनिफॉर्म टाइप का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक तरीके से मान सकता हूं। और ये मेरे पास में वो लूप है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तब तो कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज हो रहा है क्या, मान लो कि 100 जा रही हैं तो अभी भी कितनी जा रही हैं, 100। लेकिन जैसे जैसे ऐसे करता जाऊंगा 100 से क्या कम नहीं होगी, या ऐसे कर लो, क्या 100 से कम नहीं होंगी, होंगी 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 होंगी, यहां तक तो आते आते 0 ही हो जाएंगी। फिर बढ़ा रहा हूं तो फिर वापस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहां पर फिर से 100 हो गई, फिर घटेंगे घटेंगे घटेंगे। तो ऐसा काम चलेगा, यानी सर जो लाइन है फील्ड लाइन वो तो अभी भी चेंज हो रही है, और आपने तो बोला था कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज कितने तरीके से हो सकता है, दो से, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या एरिया चेंज हो जाए। हम एरिया ही चेंज करते हैं, जितने भी अपने पास में जनरेटर होते हैं उनमें एरिया चेंज करते हैं। मैग्नेट को तो फिक्स बना के रख देते हैं कि ये मैग्नेट बना दी, बस हो गया काम। अब इसके अंदर क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया चेंज करते हैं। तो कुल मिलाकर हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको घुमाने वाले हैं। इसका नाम वैसे होता है टरबाइन। क्या होता है, टरबाइन। तो इस टरबाइन को क्या करना है, घुमाना है, ठीक है ना। इधर अपन क्या लगा देंगे, शाफ्ट लगा देंगे और फिर इसको घुमाएंगे। जैसे जैसे ये घूमती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या बन जाएगी, बिजली बन जाएगी भैया। अच्छा सर घुमाने का काम कैसे कर सकते हैं, घुमाने का कितने तरीके से है भाई। पानी गिरा दो, ये है ना, जैसे इसके ऊपर पानी गिराओ उससे क्या होगा, प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब टॉर्क लगेगा और टॉर्क से घूमने लग जाएगा, और जैसे एक बार घूम गया तो काम हो गया। तो जितने भी जैसे नदियां होती हैं उनके ऊपर डेल्टा बनाए जाते हैं। डेल्टा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, पानी बड़ी स्पीड से गिरता है यहां पर, और जब स्पीड से गिरता है ना तो जो अपना टरबाइन होता है उसको अच्छे से रोटेट कर लेते हैं, और किस में करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं। और जैसे ही रोटेट हुआ तो काम हो गया, क्या बन जाती है, बिजली बन जाती है। अरे ये कैसे कम हो रहा है ये तो समझ में आया ना। हाँ, अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूं। देखो जैसे मान लेते हैं कि अभी 100 जा रही हैं, तो ऐसे समझो मेरी अंगुलियां हैं, इसके अंदर से जा रही है ना, ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, जा रही है, ऐसे जा रही है बढ़िया तरीके से। देखो इस तरीके से मेरी अंगुलियां, नहीं समझ रहा, हाँ जैसे मेरी अंगुलियां हैं वो इसके अंदर ऐसे जा रही हैं। ओके सर जा रही हैं, तो सर रोटेट करो, तो देखो अभी पूरी की पूरी 4 जा पा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ऐसे हुआ तो अभी क्या हुआ, ये 3 जा पा रही है लेकिन ये नहीं जा पा रही। अब थोड़ा 2 जा पा रही है, इसमें 1 भी नहीं जा पा रही, और लास्ट में क्या हो रहा है, कोई सी भी नहीं जा रही, ऐसे कर दिया। तो देखो जब स्टार्टिंग में 4 थी तो अब कुछ भी नहीं, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वापस बढ़ने लगे, 1 जाने लगी, फिर 2 जाने लगी, फिर ऐसे 3 जाने लगी, और यहाँ पर क्या होगा, वापस से 4 जाने लगी। तो इसमें क्या होता है, जब रोटेट होता है तो ये जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो कम या ज्यादा होती रहती हैं, उसकी वजह से क्या आता है, फ्लक्स में चेंज आता है। देखिए इंड्यूस्ड करंट तभी आता है जब फ्लक्स में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। हाँ करंट के लिए वो क्लोज लूप होना जरूरी है, अदरवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। फैराडे ने इंड्यूस्ड ईएमएफ बताया था, आपके सिलेबस में करंट है तो आप ऐसे मान लीजिए कि अगर किसी क्लोज लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट आएगी ही आएगी।
ओके उसको करने के दो तरीके, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो या एरिया चेंज कर दो। हम क्या करेंगे, जनरेटर के अंदर एरिया चेंज करने वाले। ओके ये बात समझ आ गई ना कि एरिया चेंज होगा तो कैसे होगा। ठीक है, मैं थोड़ा घुमा के दिखाऊंगा। चलो छोड़ो, ऐसे वैसे ही बना देता हूँ सीधा ही, आपके जैसा बुक में बना हुआ है, बहुत सिंपल है। जैसे कल हमने मोटर का पढ़ा था ना, वैसा ही कुछ है इसका भी। कैसा है कि मैं मान लेता हूँ, करो सवाल नहीं बनाऊंगा, अब तो मैं मैग्नेट लगाने वाला हूँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है ना। तो एक साइड लगा देता हूँ नॉर्थ, थोड़ा इधर बना देता हूँ, एक साइड बनाता हूँ नॉर्थ और दूसरी साइड बनाता हूँ साउथ, ठीक है। और यहां पे क्या लगाते हैं, कोयल लगाते हैं। देखो जैसे ये रहा, ये रहा, ठीक है ना। कितने सारे इसमें कॉपर के वायर हैं, उनसे क्या बनाई गई हैं, लूप बनाए गए हैं। तो बस अपना काम है इनको रोटेट करना, ठीक है ना। जैसे रोटेट कर देते हैं तो बिजली बन जाती है। मेरा एक कंप्लीट वीडियो है इसके ऊपर, ठीक है ना, ये कैसे काम करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पूरा आप जाके देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और पिन कमेंट के अंदर भी दे दूंगा, आप इसको देखना जरूर एक बार। ओके बेटा, चलिए मैं एकदम बेसिक से समझाता हूँ। इसके अंदर क्या होने वाला है, एक लूप होने वाला है। 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं लूप को। अब एक लूप क्यों, बहुत सारे लूप ले लो, ज्यादा लूप लोगे तो फ्लक्स भी ज्यादा आएगा। सर ये मोटर जैसा ही नहीं है, बिल्कुल मोटर में उल्टा था। इसके अंदर मोटर क्या करती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती थी। अभी अपन मैकेनिकल लेंगे, ऐसे पानी से टरबाइन को घुमा दिया, हवा से घुमा सकते हैं जिससे विंड मिल्स बनती हैं, वेपर से घुमा सकते हैं ना, जैसे थर्मल पावर प्लांट बनते हैं तो वेपर से घुमा सकते हैं। सर क्या सोलर से जो एनर्जी बनती है उसमें भी कुछ घूमता है क्या, ना उसमें कुछ नहीं घूमता भैया, ठीक है ना। उसका कंसेप्ट अलग है, उसके अंदर फोटोन आते हैं और इलेक्ट्रॉनों को भगा देते हैं, तो जब बस इलेक्ट्रॉन भागने चाहिए उससे करंट आ जाती है, उसमें अलग चीज होती है। सर इसको क्या करें, इस तरीके से आप या तो स्प्लिट जो आपकी क्या होती है रिंग होती है उनसे कनेक्ट कर दो, थोड़ा 3D वाला लुक दे दिया इसको, चलो कोई नहीं। या तो इसको किससे कनेक्ट कर दो, स्प्लिट रिंग से। अगर स्प्लिट रिंग से नहीं करते हो तो एक ऐसी इस टाइप की रिंग बना लो, नॉर्मल वाली। स्प्लिट रिंग के अंदर क्या होगा, बार बार वो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं जो आपको क्या बता देगा, करंट। बस इतना सा ही तो है, इतना सा ही तो काम करना है। सर एसी बनानी हो तो एसी के लिए सिर्फ इतना ही करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसी के लिए इतना ही करने की जरूरत है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर रिंग लगा दी तो वो बार बार डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज कर देगी, और जो प्लस से माइनस होना था वो माइनस हो नहीं पाएगा। फिर देखते हैं कैसे। तो इसको क्या किया, अभी यहां पर है तो यहां नॉर्थ से मतलब साउथ की ओर क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। हाँ, यहां से यहां पर क्या आ चुका है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अभी आप ऐसे समझो कि ये वाला है, ठीक है ना, ये अपना क्या हो गया, लूप हो गया, और उसके ऊपर क्या है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है। अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर पानी डाला जाए, कुछ डाला जाए, इससे घूमने लग जाए, और जैसे ही घूमेगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने लग गई तो फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स चेंज हुआ, क्योंकि पहले जीरो था, कुछ भी नहीं जा रहा था, अब क्या हो गया, जाने लगी। तो ये क्या करेगा, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, फ्लक्स तो बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, घटाना चाहेगा। तो घटाएगा कैसे भाई, खुद के अंदर करंट लेगा आएगा, हाँ करंट ले आया ना, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी। तो इससे क्या आएगी, ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आने वाली है। तो इसको क्या करते हैं भैया, इसे रोटेट कराते हैं। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से खुद में क्या आएगी, इंड्यूस्ड करंट आएगी। अब देखिए जैसे ही इसका क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट क्या हो जाएगा, आधा, एक तो देखो एक कब होगा, देखो ये आधा ही हुआ, ठीक है ना। अगला करेंगे तो ये पूरा हो गया। ये एक नहीं करता, आधा करता है, तब तक क्या होता है, तो क्या होता है देखो मैं बताता हूं होता क्या है। अब देखो यहां पर एक भी फील्ड लाइंस नहीं है, थोड़ी थोड़ी जाने लग गई, थोड़ी थोड़ी जाने लग गई, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ये इंड्यूस्ड करंट ऐसी लेके आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना, देखो देखो बढ़ रहा, यहां तक बढ़ेगा, और यहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो इसके अंदर आने वाली इंड्यूस्ड करंट वो भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, यहां पर क्या आ गई, मैक्सिमम। यहां पे क्या हो गया, मैक्सिमम। अभी 154 साइकिल हुआ, आधा भी नहीं हुआ है। फिर क्या हो रहा है, ऐसा, तो वापस से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, घटना शुरू होगा, घट रहा, वापस से जीरो हो गया। तो ये भी क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, और यहां पर क्या आ गया, जीरो। अब आधा चक्कर हो गया। अब इसमें तो ये पॉजिटिव साइड में था, इस बार क्या होगा, अब अलग डायरेक्शन में आ गया है। लूप पहले ऐसे था ना, अब लूप ऐसे हो गया है।
अब वो वापस ऐसे होगा, मतलब अगले रोटेशन में, अगले आधे रोटेशन में। अब क्या हो रहा है, वापस फ्लक्स बढ़ रहा है, 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 यहां पर आके क्या हो गया, मैक्सिमम। लेकिन नेगेटिव साइड में हुआ और फिर क्या होगा, वापस से जीरो जाएगा। इस तरीके से ये चलता ही रहता है। और इससे क्या जनरेट हो गई है, अपनी एसी जनरेट हो गई है। इससे क्या हुई है, एसी जनरेट। सर एसी से क्या डीसी बना सकते हैं, डीसी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी से अपन डीसी बना सकते हैं। अगर हम क्या लगा देते हैं, स्प्लिट रिंग लगा देते हैं। अगर हम क्या लगा देते हैं, यहां पर स्प्लिट रिंग लगा देते हैं, ठीक है ना। अरे अलग अलग आपको ऐसे नाम याद करने तो कर लेना, इसका नाम टरबाइन है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, गैल्वेनोमीटर, ये सब लगाना है ना, वो तो कोई इतना इश्यू नहीं। मेन चीज है आपको कोर कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डीसी लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब डीसी बनाएंगे, स्प्लिट स्क्रीन बनाएंगे, सॉरी स्प्लिट रिंग लगाएंगे तो पहला आधा चक्कर तो वैसे ही होगा, पहला आधा चक्कर तो वैसे होगा। लेकिन अगले चक्कर में क्या हो गया, रिंग ने उसका पोलराइजेशन चेंज कर दिया। यानी जो पहले प्लस बनना था माइनस, माइनस प्लस, यानी इस बार घटेगा नहीं, वापस से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी वो सेम कंडीशन बन जाती है जो पहले वाली थी, रिंग बदल गई ना, रिंग की वजह से। इस तरीके से होता है वो, मैं इसे समझा दूं, इस तरीके से होता है 3D के अंदर, देखना इस तरीके से, एक इधर होता है, एक इधर होता है, ठीक है ना। तो ये से घूमेगा तो ये रिंग इधर आ जाएगी और ये रिंग इधर आ जाएगी। अब जो पहले उसके साथ कनेक्टेड है वो बाद में उसके हो जाएगा, और जो उसके साथ था वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। हर आधे चक्कर के बाद क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। और जैसे ही इंटरचेंज होंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी ये जानी चाहिए थी, ये नहीं जाएगी, ऊपर वाली चली जाएगी। और ये क्या आ रहा है, देखो नेगेटिव कभी गया ही नहीं। और एसी का मूल यही है कि एवरेज जीरो आना चाहिए। एसी का एवरेज जीरो का मतलब क्या, जितना ऊपर उतना नीचे भी होना चाहिए। ये एसी नहीं है, हाँ ये एसी नहीं है, करंट का है टाइम के साथ। ये जो ग्राफ बना रहा हूं करंट का टाइम के साथ, ये ग्राफ से आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। अदरवाइज क्या समझ तो आप ऐसे भी जाओगे, पर थोड़ा सा फील भी आएगा इनसे। तो इस तरीके से अपना ये इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करते हैं और इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर अल्टरनेटर वगैरह आते हैं, उसमें पेट्रोल वगैरह डालते हैं, है ना। उसमें भी ये सेम कंसेप्ट होता है, बस वहां पर जो पावर दी जाती है, उसको एनर्जी दी जाती है, वो किससे दी जाती है, पेट्रोल से दी जाती है, ठीक है ना। मतलब इंजन लगा होता है, कुल मिलाकर वहां क्या लगा रहता है, इंजन लगा रहता है। तो इंजन आपको क्या कर रहा होता है, पावर दे रहा होता है उसको, ठीक है ना, उसको घुमाने का काम कर रहा होता है, अगर आपको बनानी है तो, ठीक है। तो ये आप समझ गए मेरे ख्याल से, बहुत ही सिंपल चीज थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो कुल मिलाकर जब भी आपको बिजली बनानी हो तो ऐसा कुछ सेटअप ले लीजिए और उसको मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दो, घुमा दो, और जैसे ही घुमा दोगे काम बन जाएगा, करंट आ जाएगी। तो बिजली बनाना हुआ आसान। अब आपके घर में भी बिजली आ जानी चाहिए, जिनके नहीं पहुंचे पहुंचा दो भाई, ठीक है। हाँ इतना आसान नहीं होता, इनको जैसे बिजली बनती है तो एसी का मेन यूज ये होता है बेटा कि एसी क्या हो रही है, चेंज हो रही होती है। एसी क्या हो रही होती है, चेंज। अगर चेंज हो रही है तो उससे क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत आसान होता है। और अपन ट्रांसफॉर्मर का जो यूज करते हैं वो एसी के लिए ही यूज कर सकते हैं, डीसी के लिए कर ही नहीं सकते, क्योंकि डीसी क्या होती है, कांस्टेंट आ रही है, कभी चेंज नहीं आ रहा। अरे भाई कभी चेंज नहीं आ रहा तो सामने वाले में कभी चेंज नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मर के अंदर पता ना क्या होता है, इधर एक कोइल होती है, इधर भी एक कोइल होती है, इसके अंदर करंट में चेंज आता है तो इसमें भी चेंज आता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है यहाँ पर कुल मिलाकर। तो ट्रांसफॉर्मर में इधर वाले में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, उससे इधर वाले में भी चेंज आ जाता है, और उससे क्या होती है, इसमें भी करंट आती है। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर आपको करंट को भेजना है तो अपन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, पावर लॉस बहुत कम हो जाता है एज कंपेयर टू डीसी। एसी में पावर लॉस क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। और इस तरीके से पावर स्टेशन कैसे काम करते हैं ये अलग मुद्दा है, बट कैसे बनती है वो आप समझ गए, ठीक है ना। यहां से बन के वहां पे अलग अलग शहरों तक, जहां तक शॉपिंग मॉल तक, जिसको भी जरूरत है वहां तक बिजली पहुंचाई जाती है, पावर पहुंचाई जाती है, ठीक है ना। ओके बेटा, चलो मैं उम्मीद करता हूं आप इसके ऊपर एक आधा प्रोजेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आपको ठीक तरीके से चीजें समझ में आए, एकदम बैठ जाए कि हो क्या रहा है, और आपकी साइंस के प्रति जो रुचि है वो भी बढ़ सके, ठीक है। चलो ओके बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।